इस बार भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था और दो चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन किया गया, ए लेटर टू गॉड और ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट। जी हाँ, वहां पे सीगल एक मेन कैरेक्टर है और यहाँ पे लेंचो जो कि एक फार्मर है। तो बात करेंगे हम पहले पॉइंट ऑफ व्यूज की, ए लेटर टू गॉड की। क्या क्या इसकी की वर्ड्स हैं जिनको यदि हम याद रखें तो हम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो लेंचो के बारे में इसके पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे। जैसे लेंचो इज हार्ड वर्किंग फार्मर, तो हम जानते हैं कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और उसके जो कॉर्नफील्ड है इस बार एक अच्छी क्रॉप्स की क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इस बार जो मक्का के जो खेत हैं ये अच्छी पैदावार देंगे। तो जरूरत है केवल एक हल्की बौछार या एक बारिश की। और पूरा का पूरा जो फैमिली है एंटायर वैली में उनका एक अकेला घर है, आसपास उनका कोई नेबर नहीं है। तो देखते हैं दूसरे से पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है। एक्सपेक्टिंग गुड रेन, एक अच्छी बारिश की जो है लेंचो मन में जिज्ञासा है कि एक हल्की सी बारिश हो जाए तो मेरी फसल और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, लेकिन जो बारिश आई है ये अपने साथ ओले लेके आई और साथ ही साथ लेंचो के लिए बुरे दिन भी लेके आई है, क्योंकि लेंचो को उम्मीद है कि फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो वो बारिश शुरुआत हुई है पहले वो हल्की बौछार थी, लेकिन जल्दी ही ये बारिश ओलों में बदल गई और उसका जो कोल्ड फील्ड है वो पूरा का पूरा ओलों के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेंचो होप हेल्प फ्रॉम गॉड, और यहाँ पे लेंचो को कोई भी उम्मीद नहीं है किसी से भी, क्योंकि एंटायर वैली में लेंचो का एक अकेला घर है और अब उसे भगवान के अलावा किसी पे विश्वास नहीं कि कोई उसकी हेल्प करेगा। He wrote a letter to God, so he decided to write a letter to God and asking the money for the next year to और साथ ही साथ उसके जो रोजाना के जो खर्चे हैं उनको जो करने के लिए भी वो लेंचो क्या करता है, भगवान से मदद मांगता है, 100 पेसों की डिमांड करता है। पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर, और वहां पे जो पोस्ट मास्टर है वो उस लेटर को रिसीव करता है। जैसे उस लेटर को रिसीव करता है तो वो बहुत जोर से हंसता है, क्योंकि उसने अपने पूरे सर्विस टाइम में इस प्रकार का लेटर नहीं देखा कि कोई आदमी डायरेक्ट ही भगवान से कन्वर्सेशन कर रहा है। तो उसे इस बात पे हंसी आती, लेकिन जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो पोस्ट मास्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है, वो यहाँ पे सीरियस हो जाता है। अब देखते हैं क्या होगा आगे। He did not try to shake Lancho's faith। जैसे ही पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ केवल सिंपैथी की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ तो आस्किंग द मनी, मतलब यहाँ पे तो पैसों की जरूरत है। तो इस बात को लेकर वो सोचता है कि अब मुझे ऐसे व्यक्ति का जो फेथ है उसको शेक नहीं करना है, उसको नहीं हिलाना है भगवान के प्रति। तो वो डिसाइड करता है कि मैं इस व्यक्ति की निश्चित रूप से मदद करूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने सीधा भगवान को ही पत्र लिखा है और यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इस व्यक्ति का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। सो ही कलेक्ट्स द मनी टू हिज एम्प्लॉइज। अब देखेंगे, सो ही डिड नॉट ट्राई टू शेक लेंचोज फेथ, इसलिए वो लेंचो का जो विश्वास है भगवान के प्रति उसको हिलाना नहीं चाहता। लेंचो आस्क फॉर 100 पीसोज, तो आस्किंग यहाँ पे क्या कर रहा है, लेंचो 100 पीसोज की डिमांड कर रहा है, लेकिन वहां पर केवल वो 70 पैसोज ही इकट्ठा कर पाता है। लेंचो थॉट पोस्ट एम्प्लॉइज हैड चीटेड हिम, और जब पूरे के पूरे पैसे लेंचो को रिसीव नहीं होते हैं तो सोचता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है और ये धोखा हुआ है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही किया है। सो ही अगेन रॉट ए लेटर टू गॉड, और वो फिर से क्या करता है, भगवान को एक पत्र दोबारा लिखता है। वो क्या कहता है उसमें, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक दूसरा पत्र लिखा, गॉड आस्किंग टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी डायरेक्टली, और इस बार वो क्या कहता है कि इस बार यदि आप पैसे भेजोगे या आप मेरी मदद करोगे तो पैसे मुझे डायरेक्ट भेजना, न कि किसी पोस्ट ऑफिस या किसी पोस्ट एम्प्लॉय के द्वारा भेजना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेंचो का भगवान के प्रति कितना विश्वास है, और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब भी लेंचो का विश्वास भगवान के ऊपर से नहीं उठता है और वो भगवान से सीधे ही पैसों की डिमांड करता है कि लेंचो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं ये बंच ऑफ क्रोक्स हैं, तो आप डायरेक्टली ही मुझे पैसा भेजना, न कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर्स के ये कीवर्ड्स हैं, ये हमें याद रखने हैं। और